संगी बन गया पंचेंद्रिय संगी। जहां मुझे 5 इंद्री तो मिली, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, लेकिन मन नहीं मिला। मैं तोता बना, मैं नेवला बना पानी का, सर्प बना पनियाला। मुझे 5 इंद्री तो मिली लेकिन मन नहीं मिला। मन नहीं है, मैं कैसे जिनवानी समझू, कैसे हित मित प्रिय वचन समझू, कैसे अपना कल्याण करूं। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। अति संक्लेश भाव हुए और मैं तिर्यंत गति में चला गया। तिर्यंत गति के इतने दुख, 5 इंद्री है, मन भी है, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द वर्गणा नहीं है कि शब्दों से कुछ कह सकूं। लोगों ने मुझे बांधा, मारा, मैं गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, क्या क्या नहीं बना। जब मैं गाय बना, लोगों ने मेरी खाल खींची, गर्म पानी डालकर मुझे चाबुक से मारा, बांधा और मेरी खाल खींची। मेरी खाल खींच के बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाए, फेवर लेदर के कह के, चप्पल, जूते, पर्स, बैग, बेल्ट, पेवर लेदर करके बड़े बड़े लोगों के हाथों में बेचा गया। महंगे महंगे प्रोडक्ट बना के मुझे बड़े बड़े मॉल में बेचा गया। मेरी खाल उधेड़ उधेड़ के सारी चीजें बनी। अच्छे अच्छे सोफे लोगों ने फेवर लेदर के घर में मुझे मार के सजाया है। मेरी खाल खींच खींच के बनाए हैं और खुद आराम से बैठ रहे हैं। मेरे बेच बेच के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं, फॉरेन में यहाँ वहाँ दिन रात में कट रही हूँ। कितने दुख, इतने दुख सहते सहते भव भव बीत गए। मैं जब घोड़ा बना, लोगों ने मुझ पे इतना भार डाला, इतना भार रखा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाजार करने जा रहा है, ठीक है, सामान रख दिया, खुद भी मुझ पे बैठ गया। मैं इतना थका, चलते चलते मुझे रास्ते में प्यास लग रही, भूख लग रही, मैं थक रहा हूँ, फिर भी मुझ पे सामान लदा जा रहा है।
किसी को मेरी परवाह नहीं। इतने खाने पीने के दुख तिर्यंज गति में, पहले नाली का पानी पी लेते थे, अब सरकार ने नालियां भी बंद कर दी। पहले बचा अन्न बाहर रख देते थे, हम खा लेते थे, अब तो लोग फ्रिज में रख के खुद ही खा लेते हैं। मैं कुत्ता बना, जहां मैं गया वहां दिन रात भक्तांबर चलता था। मैंने भक्तांबर सुना, मेरे भावों में विशुद्धि बनी। जब मैं बाहर गया तो मैंने हड्डी खा ली और मेरे परिणाम इतने संक्लेश हो गए। मैंने लोभ कर लिया हड्डी खाने का। थोड़ा सा पुण्य जागृत हुआ था भक्तांबर से। भक्तांबर सुनकर थोड़ा पुण्य जागृत हुआ और मैंने मनुष्य गति में जन्म ले लिया। मनुष्य गति में मैं नीच कुल में चला गया। संक्लेश परिणाम, कसायों में कमी, नीच गति, मनुष्य गति में नीच गति में चला गया, नीच गोत्र में चला गया। मनुष्य गति में नीच गोत्र में गया, वहां देखता हूं कोई धर्म का नामो निशान नहीं है। दिन रात भाई भाई, सास बहू, दिन भर लाड़ मार काट मची है। एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने में लगे हुए हैं। मैंने भी मायाचारी छल कपट किया और भाइयों की प्रॉपर्टी छीन ली। बहुत छल कपट किया। बहु आरंभ परिग्रहत्व नारकायुष्या, मैंने बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत जोड़ा और मैं नरक में चला गया। मनुष्य गति पाकर के भी मैं वापस नरक में चला गया। कबहू आप भयो बलहीन, सब लनिकर खायो अति दिन। नरक के दुखों का वर्णन में कोटि जिह्वा से भी नहीं कर सकता। नरकों में इतने दुख, मेरे पूरे पापों का विवरण मुझे नरक में देना है। मैंने जो मनुष्य गति में दिन रात काय क्लेश संक्लेश, लड़ाई झगड़े, छीना झपटी, मायाचारी, राग देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी किया, एक एक पापों का विवरण मुझे नरक गति में देना है। मेरे एक एक पापों का लेखा जोखा हो रहा है नरक गति में, और मुझे कढ़ाई में डाल के उबाला जा रहा है। गरम गरम लोहे का रस पिलाया जा रहा है, घानी में पेरा जा रहा है,
गरम गरम लाल लाल लोहे के खंभे से मुझे रगड़ा जा रहा है और वह तरनी नदी में स्नान कराया जा रहा है जो कि खून और पीप से भरी हुई है। इतने दुख सहते 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 मैं थक चुका हूँ। मुझे थोड़ा आराम करने की इच्छा हुई और मैं एक पेड़ के नीचे जाके बैठा। जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ के पत्ते तलवार बन के मेरे देह को खंड खंड कर रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ मुझे थोड़ी छाया मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। मैं थक चुका था, लेकिन वो पेड़ के पत्ते तलवार बन के मेरे शरीर का छेदन भेदन कर रहे हैं। छह डाला में दौलत राम जी ने कहा है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार देव भिड़ा रहे हैं एक दूसरे से। कहते तेरी माँ तुझे बचपन में काजल नहीं लगाती थी, तेरे आंखों में उंगली डाल के तेरी आंख फोड़ती थी, और मैं माँ को ढूंढने निकलता हूँ और माँ के साथ लड़ाई झगड़े करने लगता हूँ। माँ को मारता हूँ, काटता हूँ। फिर मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है। असुर कुमार देव का अच्छा अच्छा भोजन बन रहा है, उसके पास जाता हूँ तो असुर कुमार देव मार के भगा देते हैं। इतनी भूख की वेदना, इतनी भूख की वेदना नरक गति में दौलत राम जी ने बोला है छह डाला में, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे ना भूख का न नहाए। पूरे तीन लोक का अनाज भी खा लूं तो भूख नहीं मिट सकती, और एक बूंद अनाज भी खाने को नहीं है। इतनी तो प्यास लगती है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पन एक ना बूंद नहाए। पूरे सिंधु समुद्र का पानी भी पी लूं तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं है। वैतरनी नदी में पानी ढूंढते ढूंढते गया, वहां खून और पीप थी। इतनी भूख प्यास की वेदना नरकों में मैं सह रहा हूँ, कितने दुख में नरकों में सह रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे जाति स्मरण हुआ, दुखों को सहते सहते जाति स्मरण हुआ। कई संभव के कुछ पुण्य याद आए तो मैंने भावना भाली। दुख को सहते सहते मैंने भावना भाई। नरकों में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके
मुक्ति पथ को पाने की। दुखों को सहते सहते मैंने भावना भाई की, हे प्रभु मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए एक बार, उच्च कुल मिल जाए एक बार, तो मैं वेश दिगंबर धारण करूंगा और मोक्षपुरी को जाऊंगा। जाति स्मरण ज्ञान पे कुछ भाव का मेरा पुण्य ही था जो मुझे याद आया, मेरे भावों की संभाल हुई और मैंने एक पवित्र पर्याय धारण कर ली, मनुष्य पर्याय। एक पवित्र पर्याय धारण कर ली अब मैंने, मनुष्य पर्याय। अब मैं 7 राजुओं पर आ चुका, मेरी आधी यात्रा हो चुकी। 84 लाख बिल नरकों में सहते सहते अब मैं रोते रोते ही इस धरती पर आया, माँ की कोख में आया। मल मूत्र का पिटारा उल्टा बंधा रहा, पूरा अंग सकुर्चे पाए त्रास, पूरे अंग मेरे सुखड़े हुए माँ की कोख में, मल मूत्र के पिटारे में मैं उल्टा बंधा, उल्टा लटका हूं माँ की कोख में। माँ का जूठा भोजन मैं खा रहा हूं। 9 महीने तक इतने दुख माँ की पेट में, इतने दुख मैं सहन कर रहा हूं। गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक गठरी बांध के मल मूत्र के पिटारे में उल्टा पड़ा रहा। 9 महीने 9 दिन जब हुए, इस दुनिया में आया तो धरती पर गिरा। झिल्ली में बंधा हुआ था, लोगों ने झिल्ली फाड़ कर मुझे निकाला। मैं रोते रोते आया, इतने दुख सहते सहते, और लोगों को वहां बाजे बजाने की पड़ी। लोग दुंदुभी बजा रहे, मुझे यहाँ भूख लगी है और लोग दुंदुभी बजा रहे हैं। मुनि मम स्वरूप, मेरा तन भी कोमल, मेरा मन भी कोमल। मैंने भूख भूख रुधन मचाया, माँ की ममता ने मुझे अपने बाजू में लिटाया। मैं दुग्ध पान कर रहा हूँ, माँ की बाजू में पड़ा पड़ा वही मलमूत्र कर रहा हूँ, वही गीले में पड़ा हूँ। मलमूत्र भरी सैया पे तेरी पड़ी रही ये काया, मलमूत्र भरी सैया पे तेरी पड़ी रही ये काया। मैं माता के बाजू में पड़े पड़े मुझे भी ज्ञात नहीं मैं कैसे बड़ा हो रहा हूं, और मैं 45 दिन का हो गया। अब मुझे नहला धुला कर नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, बाजे गाजे से मंदिर ले जाया जा रहा है, और अब मुझे तिलों की नाथ के सामने लिटाया गया। आहा, तिलों की नाथ के दर्शन मुझे कराए गए।
मुझे जैनी बनाया गया, अष्टमुलगुण धारण कराए गए, मेरे कान में 9 बार नौकार पढ़ा गया, अल्पश्रुतम श्रुतवताम पढ़ा गया, मुझे जैनी बनाया गया। और अब मैं 3 महीने का हो चुका, करवट लेने लगा। धीरे से मैं 7 महीने का हुआ, बैठने लगा, घुटनों के बल चलने लगा। 9 महीने का हुआ, पिता की उंगली पकड़ के चलने लगा। 11 महीने में भाग दौड़ करने लगा। 3 साल का हुआ, अच्छे से अच्छी स्कूल देख के मेरा दाखिला कराया गया। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैं 10वीं क्लास पहुंचा, 10th में पहुंचा। जो जो बड़ा हो रहा हूं, मेरी काया भी कठोर होते जा रही है। बचपन में जो तन भी कोमल मन भी कोमल था, तन और मन बदलते जा रहा है। मैं अच्छे नंबर से पास हुआ। मेरे पिता ने मुझे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। मैं उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज गया। वहां मेरी भावों में कटुता आने लगी, मेरे विचारों में कटुता आने लगी। लोगों का बुरा हो और मेरा अच्छा हो, मैं विपरीत सोचने लगा। मेरा मन भी बदल चुका, मेरा तन भी कठोर हो चुका। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, मन भी कठोर और तन भी कठोर होता चला गया। जैसे तैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मुझे 19 नंबर श्लोक से अच्छी, भक्तांबर के श्लोक से अच्छी सर्विस लगी, अच्छा जॉब लगा। मेरी शादी हुई। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, फिर वही कहानी दोहराई। दिन धंधे में बीता, रात सपनों में बीती, धड़कने चली बावरी, मोह की मदिरा पीती। अब मोहनी कर्म के कारण बुढ़ापा आ गया। मैं पीछे पलट के सारी जिंदगी देख रहा हूं कि मैंने नरकों में जो वादे कसमें खाए थे कि मनुष्य पर्याय मिलेंगी, जो मैंने नरकों में भावना भाई थी मनुष्य तन को पाने की, वो मैं भूल चुका। और मोहनी कर्म के कारण भोगों में इतना लिप्त हो गया कि नरकों में जो भावना भाई थी वो भूल गया कि मुझे मनुष्य तन मिल जाए तो मैं दिगंबर दीक्षा धारण कर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। और मैंने मनुष्य पर्याय में आकर भी कुछ नहीं किया। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुणी समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब बुढ़ापा आ गया, अर्धमृतक सम, जो मेरा सिर है, ये सिरपुर का किला मेरा लटकने लगा।
मेरी जो दो नैन है नैनपुर, इसमें जाले आ गए। जो दो कान है कानपुर, जहां सुनाई नहीं देने लगा। दो मेरी नाक है नागपुर, ये भी बहने लगी, लीक होने लगी। और मेरा जो तोड़ा है मुंह है, दांत गिरने लगे। तोड़ा हिलने लगा तोड़ापुर, और हाथ हस्तिनापुर, और पैर पावापुर। ना मैं तीर्थ यात्रा कर सकता। ये लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे। और मैंने नरकों में जो शपथ ग्रहण की थी वो मैं भूल चुका हूँ। जो भावना भाई थी वो भूल चुका हूँ। अपने बारे में सोचने का मुझे समय ही नहीं मिला। अब मैं अपने बारे में थोड़ा विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। कर ले तू निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। सबका निर्णय किया हमेशा अपना नहीं किया है। बिन निर्णय के पगले तेरा लगान कहीं जिया है। अपना निर्णय आज तू कर ले, कहाँ तुझे है जाना। चार गति संसार में रुलना या मोक्ष को जाना। इस संसार में सुख ही नहीं है फिर अनंतों का। मोक्ष मार्ग में सुख ही सुख है, कर लो जरा ख्याल। अरे कर ले तू निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। कर ले तू निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। और अब मेरे भावों में विशुद्धि बढ़ी। मैंने अपना निर्णय कर लिया। अब मैं ये देह त्यागूंगा तो समाधि मरण पूर्वक ही त्यागूंगा। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाऊंगा और संलेखना रूपी कलश चढ़ाऊंगा इस शरीर पे, तभी मैं देह विसर्जन करूंगा। धर्म धारण करके ही शरीर का त्याग करूंगा। और शरीर त्यागने की तैयारी में लग गया। पंचम गति सिद्ध गति की सूटकेस तैयार करनी शुरू कर दी। सारी चीजें त्याग कर, घर बार छोड़कर आचार्य गुरुवर के सानिध्य में निकल पड़ा। अब मैं गुरुदेव के पास इंदौर पहुंच रहा हूं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए गुरुदेव। मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव। मुझे इस 84 लाख योनि संसार से भ्रमण से छूटने का उपाय बताइए गुरुदेव। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं यह संसार असार है। संसार शोकमय, शरीर भोगमय और काया रोगमय है। और दीक्षा संलेखना उपयोगमय है। मुझे दीक्षा प्रदान करिए गुरुदेव। मुझे दीक्षा प्रदान करिए गुरुदेव। मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। मैं अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहता हूं गुरुदेव। मेरी विनती स्वीकार की गई और मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दिए और मुझे निरपक आचार्य समय सागर जी के पास शिक्षा हेतु भेज दिया गया। मैं समय सागर महाराज जी से सब सीख रहा हूँ।
तत्वासु द्रव संग मोक्ष शास्त्र सब मुझे कंठस्थ हो गया। भक्तांबर, अब मेरी योग्यता बढ़ चुकी, मुनि बनने की योग्यता मुझ में आ चुकी। अब मैं गुरुदेव के पास वापस लौट के आ रहा हूँ। फिर गुरुदेव से विनंती, गुरुदेव अब तो मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव, अब तो मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव, मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव का आशीर्वाद, भाव बनाइए, भावना भाइये। और मुझे दीक्षा की परमिशन मिल गई। दीक्षा की तैयारियां चल रही है। मैं केस लॉन्च कर रहा हूं मेरे, जैसे घास और पूरा को उखाड़ के फेंकते हैं, ऐसे मैं अपने केस को उखाड़ के फेंक रहा हूं। आज मेरी दीक्षा होना है। मेरा दिन भर निर्जल व्रत है, आज निर्जल उपास है। और अब मेरी दीक्षा प्रारंभ होने वाली है। गुरुदेव के सानिध्य में मेरी दीक्षा। गुरुदेव मेरे शीश पे स्वस्तिक बना रहे हैं, कुछ लौंग रख रहे हैं, मुझे मंत्र सुना रहे हैं। मेरी दीक्षा हो रही है, मेरी दीक्षा हो रही है। पूरा माथे पे चंदन, शीतल शीतल चंदन, गुरुदेव के हाथों का स्पर्श, गुरुदेव की उंगलियों का स्पर्श। हृदय में आनंद की लहरें दौड़ रही है, संयम की दौड़ें उड़ रही है, तप की संयम की लहरें अंदर अंतरंग में दौड़ भाग कर रही है। इतना आनंद, इतना आनंदित मन हो रहा है। गुरुदेव के हाथों से दीक्षा, उनके उंगलियों का स्पर्श मेरे ऊपर, उनके हाथों से चंदन का स्वस्तिक, उनके मुख से इतने मंत्र मेरे लिए पढ़े जा रहे। आह आह, कितना आनंद आ रहा है। हृदय में तो आनंद की इतनी लहरें दौड़ रही है। आह, अब गुरुदेव मेरे पांच मुट्ठी केसलो, पंच मुट्ठी केसलोच कर रहे हैं। गुरुदेव मेरे पंच मुट्ठी केसलोच कर रहे हैं। अब ये मेरे पंच मुट्ठी केसलोच हो चुके। आह आह, कितना आनंद आ रहा है। गुरुदेव के हाथ से मेरे केसलोच। अब गुरुदेव की आगे की आज्ञा। गुरुदेव मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। मैं कर्णांजलि से गुरुदेव के मंत्र ग्रहण कर रहा हूं। और गुरुदेव का आदेश, निर्वस्त्र होने का, निर्ग्रंथ बनने का। और अब मैंने ना चाहूं मैं धोती कुर्ता, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं धोती कुर्ता, ना चाहूं संसार में। मैंने धोती कुर्ते उतार दिए, निर्गंध अवस्था प्राप्त कर ली। मैं मुनि बन चुका हूं। कल से मैं भी धर्म प्रचार करूंगा। 13 प्रकार के चारित्र, 28 मूल गुणों का धारक मैं भी बन चुका। जैसे ही वस्त्र उतरे हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोधमान माया लोभ उतर चुके। 3 चौकड़ी का अभाव हो चुका। ये वस्त्र नहीं उतरते हैं, ये तो कसाई उतर गई हमारी। 3 चौकड़ी कसाई उतर चुकी है अब हमारी। हमारा नया जन्म, नया जन्म हो चुका। पूरा कसायों का शमन, पूरा हृदय परिवर्तन,
जीवन परिवर्तन हो चुका। कहीं कोई लोभ नहीं, कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान की लहरें। कर्णांजलि में आहार लेना है और दिन भर तपस्या करना है। आज तप का दिन। आहा, प्रथम दिन कर्णांजलि में हार लिए और अब तप पे निकल चले 12 बजे गुरुवर के पास प्रतिक्रमण करके तप के दिन आज हम तप कर रहे हैं। खड़गासन में 12 घंटे खड़े होके तप, दीवार की ओर मुख करके 12 घंटे का तप, खड़े खड़े। इतनी तपस्या और धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग चुके। तप करते करते, धर्म का प्रचार करते करते अब मैं अति वृद्ध हो चुका और अब मुझे संलेखना धारण कर लेना चाहिए। इसलिए फिर मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ। गुरुदेव, मुझे संलेखना धारण करवा दीजिए। गुरुदेव, मुझे संलेखना दे दीजिए। अब मैं अपना देह विसर्जन संलेखना पूर्वक करना चाहता हूँ। अब मेरी इंद्रियां ये काम नहीं कर रही। मैं अब ये इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहना चाहता। गुरुदेव ने संलेखना धारण की आज्ञा दे दी। संलेखना धारण कर ली मैंने और अब 48 मुनि महाराज के सानिध्य में मेरी संलेखना प्रारंभ हो चुकी। धीरे 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 मैं अपने आहार को घटा रहा हूँ। पहले रोटी और चावल दाल को घटाया, अब स्निग्ध पदार्थ तेल घृत आदि को घटा रहा हूँ। मात्र नीर क्षीर, मात्र दूध और जल ले रहा हूँ। धीरे से दूध का त्याग, मात्र छाछ ले रहा हूँ। छाछ और गरम दल। धीरे से छाछ का भी त्याग कर दिए, मात्र जल। धीरे से जल भी त्याग हो चुका। चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया मैंने। चारों प्रकार के आहारों का त्याग। उपवास के साथ मेरा समाधि मरण। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास और आज 7वां उपवास। 7 उपवास हो चुके। 48 मुनि महाराज मेरे भावों को संभालने में लगे। चार चार करके कोई मुझे जप करवा रहा, कोई समाधि मरण सुना रहा, कोई मुझे स्वाध्याय करवा रहा। मेरे भावों की पूरी संभाल हो रही है। मुझे बताया जा रहा है भेद ज्ञान। ये शरीर भिन्न, ये आत्मा भिन्न। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये शरीर मेरा नहीं, मैं इस शरीर का नहीं। ये नश्वर शरीर को त्यागने का जीवन का अंतिम समय आ रहा है। पल पल वो घड़ी पास आ रही है। मेरे मुख में अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध। अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं कुछ अकेला रहने चाहता हूँ। अब मेरा अंतिम समय, देह विसर्जन का समय नजदीक आ रहा है। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, होठों पे अरिहंत हो, महावीर का पंत हो।
और मंत्र जाप शुरू। अर्यंत सिद्ध की जाप शुरू। और अब अनंत सिद्ध करते करते वो अंतिम क्षण आ चुका और मेरा जाप करते करते देह विसर्जन। ओम 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 ओम। मेरा देह विसर्जन हो चुका। सामायिक करते छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। सामायिक करते छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। अरिहंत सिद्ध कहते छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। नवकार जपते जपते छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। और अब मैं देव गति को चला गया। संयम रूपी मंदिर अपने शरीर का बनाकर, संलेखना रूपी कलश उस पर धारण कर, अब मैं देव गति जा रहा हूँ। हाँ, वहां पर्यूषण पर्व मनाए जा रहे हैं। सिमंदर भगवान की वाणी चल रही है और अब मैं सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर वापस मनुष्य पर्याय धारण करूंगा। और जो भावना मैंने भाई थी मनुष्य तन को पाने की, वापस मनुष्य तन पाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर मोक्ष के पथ पे अब मैं चल पड़ा। सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहा हूं। मुनि दीक्षा धारण कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर अब मैं मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की तैयारी। मात्र 2 भाव की दूरी, मात्र 2 भाव में ही मैं अब मोक्ष की मंजिल पे चढ़ जाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा। मोक्ष लक्ष्मी से, मोक्ष वधु से मेरी शादी हो जाएगी। मैं सद्भावना रूपी वस्त्रकार मुंद की मुद्रिका, सद्भावना रूपी मुद्रिका पहनाकर एंगेजमेंट कर रहा हूं मोक्ष लक्ष्मी से। और ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी के गले में जिन गुण संपत्ति रूपी माला डाल चुका और मेरी शादी मोक्ष लक्ष्मी से हो चुकी। मोक्ष वरण कर लिया मैंने। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ओम शांति, ओम शांति। मोक्ष स्वरूप हो हम, मोक्ष स्वरूप हो हम, मोक्ष स्वरूप हो हम। वैराग्यो हम, वैराग्यो हम, मोक्ष स्वरूप हो हम। 84 लाख योनि रहित हो हम, 84 लाख योनि रहित हो हम। अरिहंत स्वरूप हो हम, सिद्ध स्वरूप हो हम, कर्मातीत हो हम, ज्ञानो हम, ज्ञानो हम, सहजो हम, सरलो हम, ज्ञानो हम, मोक्ष स्वरूप हो हम। सोहम, 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 सोहम। ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम। ओम।
दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता, पूरी बॉडी में दोनों हाथों को स्पर्श करिए। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय, दशलक्षण महापर्व की जय, पर्वादिराज पर्युषण पर्व की जय। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बहुत सुंदर, अति सुंदर ध्यान, इतनी अच्छी यात्रा कराई अर्चना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया ध्यान। समूह शरण के बाद ये बहुत ही बढ़िया यात्रा, जितना अच्छा, और एक एक जीव जंतुओं के जो बताया बहुत अच्छा लगा, और आचार्य श्री के पास लेके गए, बहुत सुंदर, अति सुंदर ध्यान। तो मैं तो चाहूंगी कि इस ध्यान के बाद सब ये ध्यान को अपने अंतर में लेके जाएं, कोई प्रश्न उत्तर और कोई एक्सपीरियंस ना हो, अच्छे से उसको अंदर उतारें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी जो बहुत आप लोग अच्छा, सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, इसके बाद कुछ इच्छा ही नहीं होती करने की। मोक्ष चले गए, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए, तो कोई चर्चा इधर उधर की ना करके हम यहीं पे सेशन को क्लोज करते हैं। नमो। नीरज जी क्लोज कर दीजिए आप, जो भी बोलना है। जैसे कि दीदी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा दीदी ने। तो अब हम क्लोज करते हैं सेशन को। और क्लोज क्या बोलूं, वापस आने के लिए जाना है, अभी तो वापस आना ही है हमें 6:45 बजे। तो आप लोग सब तैयार रहिएगा अपने अपने भजनों के साथ में। बहुत ही सुंदर भजनों की श्रृंखला होती है भक्तिमय। तो वापस मिलते हैं, अभी के लिए विदा लेते हैं। जय जय।